अगर आप मेहमानों के लिए एक यूनिक सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी से बढ़ के कोई रेसिपी नहीं हो सकती। यकीन जाने बहुत ही मजे के और बहुत ही जबरदस्त आलू के स्नैक्स कह सकते हैं, आप इसको आलू के कबाब भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं। जी आप देख सकते हैं ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल जूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन से खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त और यूनिक सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू के कबाब। आलू के कबाब बन के ये बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होते हैं और इतने इजी हैं बनाने और खाने में तो ये हैं बहुत लाजवाब। बच्चों को आप ये लंच में बना के दे सकते हैं और मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं। टी टाइम के लिए भी आप ये मज़ेदार से कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। जी आज हम बनाएंगे आलू की यूनिक सी रेसिपी। आप इसको आलू कबाब भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए और इन्हें दरमियान से कट करके थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया है। तो अभी हम इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू आप जब भी बॉईल करने लगे उसके बाद जब आपने आलूओं को मैश करना है तो आपने आलूओं को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने से आलू की जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद आपके ज़बरदस्त से स्नैक बन के तैयार होते हैं। तो आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। जी आलूओं को हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 250 ग्राम चिकन को मैंने बॉईल करके इस तरह से श्रेडेड कर लिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया 3 से 4 खाने के चम्मच, 3 अदद हरी मिर्च बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। अभी हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। हाफ खाने का चम्मच काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। आप चाहे तो सफ़ेद मिर्च का भी पाउडर शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हाफ खाने का चम्मच इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अभी हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की मदद से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लग रही हो तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हमने बैटर को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे 1 अदद हम अंडा लेंगे और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच दूध शामिल कर लेंगे। 2 से 3 चुटकी नमक शामिल कर देंगे। 2 से 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च इसलिए शामिल किया है ताकि अंडे का फीकापन दूर हो सके। जी अंडे को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हस्बे ज़रूरत हम अंडे ले लेंगे। जितने आपने कबाब बनाने हैं उस हिसाब से आप अंडे लेके इन्हें बॉईल कर लें और दरमियान में से आप इस तरह से इन्हें कट कर लें। इस तरह से सबसे पहले हम हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा हम बड़े साइज में इस तरह से कबाब बनाने के लिए यहाँ पे हम बैटर लेंगे और इसको इस तरह से हम हाथ में चिपटा कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से हम अंडा लेंगे और इसको दरमियान में इस तरह से, जी तो आप देख सकते हैं इस तरह से। जी तो अच्छे से हम फोल्ड करेंगे चारों साइड से इस तरह से हाथ में घुमाते हुए। बहुत ही इजीली हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से हम करेंगे इसको। अच्छे से आपने इसको फोल्ड करना है ताकि जब हम फ्राई करें तो ये खुले नहीं। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फोल्ड हो चुके हैं। इस तरह से आपने ये कबाब बना के रेडी करने हैं। जी इस तरह से सारे कबाब बना के हमने सेट कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप बहुत ही मज़े का होगा और बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाला है। तो इसको हम अच्छे तरीके से कोट करेंगे, आपने ध्यान से देखना है। जी तो यहाँ पे हम अंडा ले लेंगे जो हमने अच्छे से फेंट के रखा है। इस तरह से हम कबाब ले लेंगे और इसको चारों साइड से हम इस तरह से अंडे के अंदर डिप कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स लेंगे, अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट कर लेंगे। जी तो इस तरह से ये कबाब रेडी हो चुका है। बाकी भी सारे हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। जी इस तरह से सारे कबाब बना के हमने सेट कर लिए हैं। जी तो पहले से ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। गहरे पैंदे वाला आपने बर्तन लेना है। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो कबाब जल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक एक करके हम कबाब शामिल कर देंगे और आंच को हम लो कर देंगे। लो आंच पे हम फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से कबाब हमारे फ्राई होके तैयार हों। अभी हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तकरीबन हम इन्हें 30 सेकंड तक, 30 सेकंड के बाद हम इनकी साइड चेंज करेंगे। जी 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी हम आराम और एहतियात के साथ कबाब की साइड को चेंज कर लेंगे। इस तरह से आराम के साथ तो एक एक करके हम इस तरह से आराम से इसकी कबाब की साइड चेंज कर लेंगे।
जी तो माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इन्हें आराम से स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से निकाल लेंगे। जी तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी पोटैटो कबाब की रेसिपी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो मुझे थोड़ा सा कलर इसका डार्क अच्छा लगता है, मैंने थोड़े से ज़्यादा फ्राई किए हैं। अगर आपको लाइट कलर अच्छा लगता है तो आप इसको 1-2 मिनट पहले निकाल सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।